रामचंद्र की जय, मोरमुलंकी वाले की जय। आज गीता जयंती है। इसमें ये विचार किया जाता है कि आज का ही दिन ठीक गीता जयंती के निश्चय किया गया। इसके लिए क्या आधार है? प्रथम तो ये विचार करना चाहिए, ये मंगसर का ही महीना था या इसके पहले पोष का महीना, माने इसके आगे का पोष का महीना मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है, अथवा कार्तिक का महीना मान ले तो क्या आपत्ति है। तो इस विषय में विचार करना चाहिए कि कार्तिक का महीना भी नहीं माना जा सकता, पोष का भी नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? कि महाभारत के भीष्म पर्व की 30वीं अध्याय के वहां वेदव्यास जी महाराज जो है धृतराष्ट्र से मिले हैं और यह बात कही धृतराष्ट्र से कि आज का जो चंद्रमा है, पूर्णिमा का चंद्रमा, कार्तिक शुद्धि पूर्णिमा का चंद्रमा को देख करके वेदव्यास जी ने कहा कि इस चंद्रमा को देखते हुए ऐसा अनुमान होता है कि युद्ध ऐसा होगा, युद्ध होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा लाल है और कार्तिक शुद्धि पूर्णिमा का चंद्रमा जब लाल हो तो भविष्य के भारी युद्ध की संभावना है। इसलिए कौरव पांडवों का भयंकर युद्ध हमारी धारणा में अवश्य होने वाला है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि कार्तिक शुद्धि पुण्य की ये बात है। वेदव्यास जी महाराज धृतराष्ट्र को कहते हैं तो उस समय तक युद्ध नहीं हुआ था और युद्ध के पहले ही गीता उसी दिन आरंभ की गई। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि कार्तिक महीने के बीच के माँ गीता तो अपने नहीं कही गई। अभी आता है कि पौष के महीने में या माघ के महीने में मान लो, तो माघ के महीने में इसलिए नहीं मान सकते हैं कि भीष्म जी महाराज जो है उन्होंने माघ के महीने में अपने शरीर का त्याग किया। और ये बात ये आती है कि भीष्म जी 58 दिन तक भूमि में पड़े और राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। युद्ध के 10वें दिन भीष्म जी मारे गए और 8 दिन और उसके बाद युद्ध हुआ। तो भीष्म की मृत्यु के 58 दिन तक भीष्म जी महाराज सब सजा पर पड़े रहे, युद्ध के मां गिराए गए, किंतु उनके प्राण नहीं निकले, क्योंकि उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि सूर्य उत्तरायण में आएंगे तब हम प्राण छोड़ेंगे। तो 10 दिन तक भीष्म ने युद्ध किया और उसके बाद 5 दिन तक द्रोणाचार्य ने युद्ध किया और 2 दिन तक कर्ण ने और 1 दिन सल ने और दुर्योधन ने। इस प्रकार से 18 दिन तक एक तार युद्ध होता रहा। इसके बाद के बीच के वहां पांडव जो है, श्री कृष्ण जी जो है, ये भीष्म जी के पास में गए और भीष्म जी ने महाराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया। वो उपदेश भीष्म जी के प्राण नहीं गए तब तक देते रहे। प्रातः काल रोज सब इकट्ठे होते और सायंकाल संध्या के समय वहां से अपने अपने घरों में आ जाया करते थे। इस प्रकार से थी अपने ये चलता रहा। और सूर्य भगवान के उत्तरायण आने पर माघ शुद्धि के बीच के मां भीष्म जी ने अपने शरीर का त्याग किया। तो पौष का महीना हम पौष शुद्धि का महीना नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत दिन तक भीष्म जी जो है ना भूमि के ऊपर, तो इससे 2 महीना का लगभग जो है फर्क होना चाहिए। तो इसलिए पौष शुद्धि नहीं ली जा सकती, पौष का महीना भी नहीं लिया जा सकता। बोले पौष बदी ले ली जाए, बोले पौष बदी यूं नहीं ली जा सकती कि पौष बदी के लेने से जो गीता का जो कथन है वो अपने शुक्ल पक्ष में हुआ। शुक्ल पक्ष के लिए यह बड़ा भारी प्रमाण है। भीष्म जी के गिर जाने पर द्रोणाचार्य जी सेनापति बनाए गए और 5 दिन तक द्रोणाचार्य जी ने युद्ध किया। शुरू से 14 दिन की रात्रि के बाद युद्ध हुआ
कि 14 दिन सायंकाल जब जयद्रथ मारे गए तो कैरव के एक प्रकार से बहुत चिंता हुई, तो उन्होंने फिर युद्ध बंद नहीं किया। नहीं तो सायंकाल युद्ध बंद किया जाता था और रात भर युद्ध होता ही रहा। आधी रात के बाद चंद्रमा उदय हुआ, बीच में थोड़ी बार के लिए युद्ध बंद कर दिया गया। जब आर्चरी के बीच के वहां लोग कटबट करके मरने लगे तो लोगों ने अर्जुन से प्रार्थना की कि अंधेरी रात है और इसमें ये पता नहीं लगता कि कौन हमारे पक्ष का है, कौन शत्रु की पक्ष का है। तो अपने पक्ष वालों को भी अपने पक्ष वाले मारने लगे। लोगों का संकट दे करके और अर्जुन ने घोषणा कर दी कि युद्ध बंद हो जाए। जब चंद्रमा उदय होंगे उसके बाद में फिर युद्ध ऐसो आरंभ होगा। युद्ध ऐसो बंद कर दिया गया। फिर आधी रात के बाद जब चंद्रमा उदय हुआ फिर युद्ध ऐसो फिर आरंभ हो गया। तो आधी रात के बाद चंद्रमा जो उदय होता है वो किन पक्ष में होता है, तो इसलिए 14 दिन से बाद दे दिया जाए तो शुक्ल पक्ष ठहरती है। इसलिए गीता जो है कृष्ण पक्ष में नहीं कहेगी, शुक्ल पक्ष में ही कहेगी। तो माघ शुक्ल पक्ष में तो भीष्म जी ने प्राण त्याग कर दिए और पौष शुक्ल पक्ष इसलिए नहीं लिया जा सकता कि भीष्म जी 58 दिन तक भूमि पर है। और कार्तिक की शुक्ल पक्ष इसलिए नहीं ली जाती कि कार्तिक सूर्य पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके वेदव्यास जी कहते हैं कि युद्ध होने वाला है। तो इन सब बातों को ख्याल में ला करके और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष ही निश्चय की गई। अब ये विचार करना रहा कि एकादशी का दिन कायम कैसे हुआ, क्या द्वादशी या त्रयोदशी है? बोले नहीं, आधी रात के बाद का जो चंद्रमा है वो नौमी का चंद्रमा होना चाहिए। और नौमी में 13 दिन कढ़ा देते हैं कृष्ण पक्ष की, पोषपति कृष्ण की नौमी में 13 दिन कढ़ा देते हैं। तो मार्गशीर्ष से आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी आकर के थे। तो इन सब बातों का विचार करके के अच्छे अच्छे विद्वानों ने और पंडितों ने यही निर्णय किया कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी की जो तिथि है वही ठीक है। तो ख्याल करना चाहिए, महीने का जो निर्णय है और शुक्ल पक्ष का जो निर्णय है ये तो चंद्रमा से किया गया। महीने का जो निर्णय है ये भीष्म की मृत्यु से किया गया, उत्तरायण से। उत्तरायण के समय में भीष्म जी ने अपने प्राणों का त्याग किया। और तिथि का जो निर्णय है तो रात्रि के समय नौमी के चंद्रमा को देख करके और ये तिथि उससे ली गई कि 14वीं रात्रि के समय के बीच के वहां जो है ये अपने चंद्रमा के उदय होने पर युद्ध फिर आरंभ हुआ। उसमें ये अपने 13 दिन युद्ध हो चुका था, 14 दिन का वो युद्ध था। संभव है कि एक तिथि बीच में टूट गई हो। ये सब ख्याल कर करके और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही गीता कही गई, ये निश्चित हो गया। अच्छे से विद्वानों ने इस विषय में ऊहापोह करके और ये निर्णय किया। एकादशी के दिन गीता अर्जुन के प्रति भगवान ने कही, ये ठीक है। उत्सव मनाने का क्या प्रयोजन है? उत्सव मनाने का यह प्रयोजन है कि हमारे देश के बीच के वहाँ गीता से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है। हमारे देश में ही नहीं, हम ये कह देंगे कि पृथ्वी भर के बीच के वहाँ गीता से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है तो अत्युक्ति नहीं होगी। क्योंकि सारी पृथ्वी के सारे देश के लोग, विदेशी लोग और धर्मी लोग, ये भी सब एक प्रकार से गीता का आदर करते हैं। उनके देशों में या उनके धर्म में कोई गीता जैसा और पुस्तक होता तो ये कहते हैं कि गीता से भी बढ़ करके हमारे देश में ये ग्रंथ है। गीता की जो भाषा है यानी संस्कृत भाषा वो बड़ी सरल है, बहुत ही मधुर है और अर्थ युक्त है और उसके में भाव तो भरा हुआ है। अध्यात्म विषय में तो ये एक ही पुस्तक है, इसके मुकाबले की कोई पुस्तक देखने सुनने के वहाँ नहीं आती। और ये उत्सव के बहाने से भगवान की स्मृति हो जाती है, अर्जुन की स्मृति हो जाती है, वेद व्यास जी की स्मृति हो जाती है, गणेश जी की स्मृति हो जाती है। इसलिए गणेश जी की
वेद व्यास जी की, भगवान श्री कृष्ण जी की और गीता की पूजा आज के दिन करनी चाहिए, क्योंकि गीता जो है तो महाभारत के अंतर्गत है, भीष्म पर्व के अंतर्गत। भीष्म पर्व की 24वें अध्याय से गीता आरंभ होती है और भीष्म पर्व की 42वीं जो अध्याय यहाँ समाप्ति होती है। आपको मालूम है कि सारी जो गीता है भगवान ने अर्जुन को कही है और वेद व्यास जी ने उनका संस्कृत के बीच में अनुवाद किया है। बहुत से तो संस्कृत के श्लोक ही भगवान ने कहे हैं और बहुत सी परस्पर की जो बातचीत थी अपनी भाषा में उसको वेद व्यास जी ने श्लोकों के बीच के में गुंजित करके एक पुस्तक का रूप दे दिया है। और ये भी आपको मालूम कराया जाता है, वेद व्यास जी के हृदय के बीच के मां ये बात आई कि मैं भारत का जो इतिहास है वो सब का सब श्लोकबद्ध करके रख दूं जो सदा के लिए काम आएगा। किंतु उन्होंने विचार किया इसका लेखक ऐसा होना चाहिए जो तेजी के साथ लिखने वाला हो। सोच करके ये निश्चय हुआ कि संसार के मां सबसे बढ़कर लेखकों में जैसे स्त्रियों में शारदा है ऐसे पुरुषों में श्री गणेश जी है, तो गणेश जी को चुना। गणेश जी का आवाहन किया, गणेश जी प्रकट हुए तो प्रार्थना की वेद व्यास जी ने कि मैं महाभारत की रचना करना चाहता हूँ और आपके जैसा लेखक संसार में नहीं है, इस वास्ते मैं तो एक प्रकार से श्लोकों को बोलता हूँ, रंग आप लिखते रहो। तो गणेश जी ने कहा कि ये बात सही है, मैं लिखूंगा, किंतु एक मेरी शर्त है कि मैं लिखना शुरू कर दूंगा तब तक मेरी कलम बंद नहीं होगी, मैं दिन और रात लिखता ही रहूंगा। जहां आप ग्रंथ को बोलना बंद किया मैं वहीं समाप्त कर। आपका कथन सुनकर के वेद व्यास जी ने उत्तर दिया, ठीक है आप ऐसा ही करिए, किंतु साथ साथ के बीच के मां आप इसका अर्थ भी लिखता रहिए। संस्कृत जो श्लोक है उसके ऊपर आप साथ साथ में टीका भी करते रहिए। वेद व्यास जी ने सोचा कि टीका लिखेंगे इतने में आगे के श्लोकों की रचना कर लूंगा, तो उन्होंने कहा कि वो ठीक है। तो उनकी लेखनी बड़ी जोर से चलने लगी। तो वेद व्यास जी सल के ऊपर इस प्रकार के जटिल श्लोक रख दिया करते थे, तो गणेश जी को उसके अर्थ लिखने में, टीका लिखने में, समझ कर लिखने के बाद समय अधिक लग जाता था तो वे और आगे की टीका और आगे के श्लोकों को रच लेते थे। इस प्रकार से बताया जाता है कि करीब 1 लाख श्लोक की रचना वेद व्यास जी ने की। उनके अंतर्गत भीष्म पर्व में ये गीता आती। इसलिए गीता गणेश जी के द्वारा लिखी गई और व्यास जी ने लिखाई, और अर्जुन जो है श्रोता है और भगवान वक्ता है। इसलिए गणेश जी की और व्यास जी की और भगवान की और गीता की अवश्य पूजा करनी चाहिए आज के दिन, जो कि प्रातः काल की गई। गीता के बीच के मान जो है 18 अध्याय है, 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कितने आदमी इस प्रकार से मानते हैं कि पहली 6 अध्याय के वहां कर्म कांड की बात है और बीच की 6 अध्याय के वहां उपासना कांड और अंत की 6 अध्याय के वहां ज्ञान कांड। इनके ठीक इसी प्रकार ऐसा नहीं है। कर्म कांड के अंतर्गत तो समझो कि सकाम कर्म का विषय अधिक है और गीता के बीच के वहां सकाम कर्म का विषय बहुत ही कम आया है। कर्म का जो विषय आया है वो अपने निष्काम कर्म का विषय आया है, इसलिए उसको कर्म योग कह सकते हैं। और कर्म योग भी पहली 6 अध्याय के वहां केवल कर्म योग ही आया हो ऐसी बात नहीं। आप ध्यान दे करके देखो, 4 अध्याय के वहां ज्ञान का विषय आया है,
5वें अध्याय के बीच के माँ ज्ञान योग का विषय आया है, 6वें अध्याय के माँ ज्ञान योग का विषय आया है। तो केवल कर्म योग का विषय ये बात भी नहीं कही जा सकती। 4वें अध्याय के माँ भगवान कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः सतदर्शिनः यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोह है नैवं यस्य पांडव है येन भूतान शेषेण दर्शति आत्मनि अतो मयि। इसका ये अर्थ होता है कि तत् माने वे ज्ञान, उस ज्ञान को अर्जुन विधि माने तू जान। किस प्रकार से जानू कि महात्मा जो तत्वदर्शी पुरुष है उनको साष्टांग नमस्कार करके, उनकी सेवा कर करके और उनके साथ में वार्तालाप कर करके, प्रश्नोत्तर करके, जिज्ञासु भाव से प्रश्नोत्तर करके, परिप्रश्न ने तद विधि माने उसको तू जान। तो अच्छी प्रकार से थी जिज्ञासु भाव से प्रश्नोत्तर करके और वे तत्वदर्शी ज्ञानी तेरे प्रति ज्ञान का उपदेश करेंगे। जिस ज्ञान को तू जान करके फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, फिर इस ज्ञान से सारे प्राणियों को तू अपनी आत्मा के बीच के वहां देखेगा यानी अनुभव करेगा, और उसके बाद तू मुझ परमात्मा के वहां सारे ब्रह्मांड को देखेगा। फिर ज्ञान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं अतिथि पापेभ्यो सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वं ज्ञान फलेन ये वर्जिनम संतरिष्यसि। अर्जुन तू निष्पाप है, किंतु यदि दुनिया में जितने जो पापी है उन सबसे अधिकतर यदि पापी हो गए तो भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तुम पार सागर को लांघ जाएगा। ये गीता की 4th अध्याय का 36वां श्लोक है। फिर कहते हैं 37 श्लोक में यथई भांति समिद्धोग्नि भस्म सात कुरुते जुने ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित हुआ अग्नि इनको भस्म कर डालता है, इसी प्रकार ज्ञानाग्नि सब पापों को भस्म कर देता है। फिर 38 श्लोक में कहते हैं तो नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र निर्विद्यते तत्संग योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। संसार के वहां ज्ञान के समान कोई भी पदार्थ पवित्र नहीं है। ऐसा जो ज्ञान है वह काल करके योग संसिद्ध पुरुष अपनी आत्मा में अपने आप स्वयं यशो प्राप्त कर लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर शून्यतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति न चिरणाधिगच्छति। श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है यानी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। कैसा श्रद्धावान कि साधन के लिए तत्पर और मन और इंद्रिया जिसके बस में हो, ऐसा श्रद्धालु पुरुष ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और ज्ञानं लब्ध्वा परम शांति में चरणादि गच्छति। ज्ञान को पाकर के परम शांति को शीघ्र ये तो अपने प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के विचार करने से ये मालूम होता है कि 4th अध्याय के बीच के वहां जो है ज्ञान का विषय काफी आया है। और इसके पहले भी इस 4th अध्याय के 24 और 25 के श्लोक में भी ज्ञान का प्रकरण है, ज्ञान योग का विषय है कि जैसे ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेत्यं गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि 4th अध्याय में केवल कर्म योग ही नहीं है, ज्ञान योग भी है। इसी प्रकार से 5वें अध्याय के में भी ज्ञान योग का विषय काफी आया है। 5वें अध्याय के में ज्ञान योग का विषय 8 और 9 के श्लोक में और 13 के श्लोक से लेकर के 26 के श्लोक तक ज्ञान का प्रकरण बड़े विस्तार के साथ में आया है। 17 के श्लोक में 5वें अध्याय के 17 के श्लोक में भगवान कहते हैं तद्बुद्धया सदात्मा न तन्निष्ठा सत्परायणा गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धुत कल्मषः। ज्ञान निर्धुत कल्मषः पुरुषः, ज्ञान करके जिनके सारे पाप धुप गए हैं ऐसे पुरुष
और कैसे पुरुष की भगवत रूपी जिनकी बुद्धि हो गई है और भगवत में तद्रूप मन हो गया है और सम भगवत के स्वरूप में स्थिति हो गई है और उस परमात्मा के जो प्राण हो गए, ऐसे जो ज्ञानी जो है वे अपुनरावृत्ति को यानी परम गति को प्राप्त होते हैं। और भी साफ कहते हैं कि विद्या बिना संपन्न ब्राह्मणे गव्यस्थिनी सुनित्य सोपाके च पंडिता समदर्शिनो। विद्या बिना संपन्न ब्राह्मण में, गऊ में, हाथी में, कुत्ते में, चंडाल में ज्ञानी जो है समदर्शी होते हैं। इस प्रकार से यहाँ जो प्रकरण जो है अपने ज्ञान योग का, जिसको हम सांख्य योग कहते हैं, उसी का प्रकरण है। ऐसे ही छठे अध्याय के बीच के में भी ज्ञान योग का प्रकरण है। आत्मोत्मेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वाजिवा दुखं सहयोगी परमोमतः। ये गीता की छठी अध्याय का 32 का श्लोक है। इसका भाव यह है, जो अपने आत्मा के उपमा के समान, अपने देह के समान सब प्राणियों के बीच के मां जो समभाव से देखता है, सब में सुख और दुख को भी समभाव से देखता है, मेरे मत के मां वह परम योगी माने परम सांख्य योगी है। पहले भी छठी अध्याय के 29 के श्लोक में सर्वभूतस्य महात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि तिष्ठते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वत्र समदर्शन करने वाला योगयुक्तात्मा पुरुष सारे भूतों को अपनी आत्मा में देखता है और आत्मा में सारे भूतों को देखता है। और इसके पहले भी इस छठे अध्याय के बीच के मां 18 के श्लोक से लेकर करके और 29 के श्लोक तक है सांख्य योग का यानी ज्ञान योग का विषय से बताया गया है। निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म का अद्वैत रूप से प्रकरण है। इसी को ज्ञान योग कहते हैं, इसी को सांख्य योग कहते हैं। तो इससे ये बात निश्चय हो जाती है कि पहली 6 अध्याय के बीच के में केवल कर्मयोगी हुए, ऐसी बात नहीं है। और 6 अध्याय के में भक्ति योग भी है ही। दूसरे अध्याय के बीच के में अर्जुन के प्रति भगवान कहते हैं 61 के श्लोक में, तानि सर्वाणि इंद्रियाणि, माने उस सारी इंद्रियों को तुम तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत पर है, बसे इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। माने उन सारी इंद्रियों को बस में करके के और मन को बस में करके जो पुरुष मेरे परायण होकर के बैठता है, जिसकी इंद्रियां बस में है, उसकी प्रज्ञा माने बुद्धि शोषित है। इसी प्रकार से गीता की 3री अध्याय के में भी भक्ति का विषय आता है। 3री अध्याय के 30 के श्लोक में चेष्टा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य ध्यातम त्यक्त निराशीर निर्मम भूत्वा युद्धस्व विक्त ज्वर। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन उन सब कर्मों को तू मेरे में समर्पण कर दे। अध्यात्म चित्त से थी, ध्यान युक्त चित्त से थी, सारे कर्मों को तू मुझे परमात्मा में समर्पण कर दे और आशा रहित, ममता रहित और विरक्त जड़ होकर के तू युद्ध कर। और 4थे अध्याय के वहां तो बहुत से लोग भक्ति के मिलते ही हैं। अवतार बाद के जितने श्लोक हैं वे भक्ति के हैं। चित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावि गे जन्म कर्म च निर्दिव्य नेवं यो येति तत्वतः तत्वा देहन पुनर्जन्म नैति मामेति सोजुन। ये भगवान ने 4थे अध्याय के बीच के मां ये बात कही है। ये 4थे अध्याय के 8 और 9 के श्लोक हैं। इसके पहले भी अवतारवाद का विषय आरंभ हो गया है और आगे भी जाकर के भगवान ने अपनी भक्ति साफ शब्दों में कही है कि ये सामान प्रपद्यं ते तां तथे बजा में हम मम व्रतमानु व्रतम ते मनुष्य अपार सर्वस्व। ये 4थे अध्याय का
11 का श्लोक है। इसका ये भाव है, जो जिस प्रकार से मुझको भजते हैं उनको मैं वैसे ही भजता हूँ। सारे बुद्धिमान मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं। और इसी प्रकार से 5वें अध्याय के में भी भक्ति का विषय आता है। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। ये गीता की 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, यानी 29 का श्लोक है। इसका ये भाव है, मुझ परमात्मा को सब यज्ञ और तपों का भोक्ता और सब लोगों का महान ईश्वर और सब प्राणियों का सूर्य जान करके मन से परम शांति को प्राप्त होता है। और 6वें अध्याय के में तो कई श्लोक ऐसे आते हैं। योवांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सतमेन प्रणश्यति। जो पुरुष मुझ परमात्मा को सब जगह देखता है, सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं हो सकता और वह कभी मुझसे अलग नहीं हो सकता। यानी मैं उसको देखता रहता हूँ और मुझको देखता रहता है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वमाश्रितो सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मयि वर्तते। अर्जुन, सारे भूतों के मां मैं जो स्थित हूँ, ऐसे मुझ परमात्मा के मां जो एक ही भाव से स्थित है, मुझ में जो तन्मय होकर के स्थित है और तन्मय स्थित होकर के संसार के बीच के मां जो वर्तता है, यानी संसार के बीच में विचरण करता है, वह मेरे में विचरण करता है। ये गीता की 6वें अध्याय के 30 और 31 के श्लोक हैं। और इस अध्याय के अंत में भी योगी नाम अपनी सर्वेशां मद्गते नान्तरात्मना सर्वदावान भजते यो मां स्वमे युत तमो मतः। पहला ये बात कही, इसके पहला कि तपस्वी व्यधिको योगी ज्ञानी भोगी मतोधिको कर्मी व्यष्टाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन, तपस्या करने वालों से योगी श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों को बस में कर करके और धर्म के लिए जो कष्ट सहन करे और उस कष्ट से मन और इंद्रियों को तपावे, वो तपस्वी। तो इस प्रकार से तपस्या करने वालों से योगी श्रेष्ठ है। और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। योगी निष्काम कर्मी है, सकाम कर्मी नहीं। चाहे सांख्य योग की दृष्टि से करे, चाहे कर्म योग की दृष्टि से करे। कर्मी का मतलब है कर्मों का शास्त्र विधि के अनुसार विस्तार से सकाम भाव से करने वाला। और तपस्वी का मतलब है कि कर्मों का विस्तार न करके, कर्मों का संकोच करके, कर्मों का समझो कि त्याग कर करके और मन इंद्रियों को कंट्रोल में रख करके तपस्या करने वाला। तो योगी है सो तपस्वी से श्रेष्ठ है, कर्मी से श्रेष्ठ है और ज्ञानी से श्रेष्ठ है। यहाँ ज्ञानी माने शास्त्र के जानने वाला और जिसको परमात्मा के स्वरूप का परोक्ष ज्ञान हो गया है, अपरोक्ष नहीं, साक्षात परमात्मा की प्राप्ति नहीं, ऐसा जो साधक है। केवल समझो कि शास्त्रों का उसको ज्ञान है, किंतु वास्तव में जो परमार्थ विषय का जो यथार्थ ज्ञान है वो नहीं है। ऐसे ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है। योगी का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति का साधक। कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, अष्टांग योगी, ये सब प्रकार के जितने जो साधन परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से जो करने वाले हैं, वे सभी योगी के नाम से कहे गए हैं। उन योगियों में सबसे बढ़कर कौन है, उसके लिए कहते हैं कि योगी नाम अपनी सर्वेशां मद्गते नान्तरात्मना। सर्वेशां योगी नाम अपनी, सारे योगियों के बीच के मां जो मेरे में मन को लगा करके और श्रद्धा पूर्वक जो मुझको भजते हैं, वे सब में श्रेष्ठ हैं। श्रद्धावान भजते स्वयं युक्त तमो मतः, मेरे मत में वे युक्ततम है। योगी नाम अपनी सर्वेशां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते स्वयं युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों के मां जो श्रद्धा युक्त और मेरे में मन को लगा करके मेरा भजन करने वाला भक्त जो योगी है वो श्रेष्ठ है। तो इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि पहली 6 अध्याय के मां केवल कर्म योगी हो ऐसी बात नहीं है, उसके अंतर्गत भक्ति योग और ज्ञान योग भी है। किंतु ये बात जरूर है कि कर्मयोग का प्रकरण इस 6 अध्याय के मां जितना आया है, इतना आगे की 12 अध्याय के मां नहीं है, संक्षेप से है।
और इस अध्याय में विस्तार से है, इसलिए कर्मयोग की इसमें प्रधानता बतलाई जा सकती है। अब और जो 12 अध्याय का विषय है, फिर कभी मौका मिले तो कहा जा सकता है। सार बात आपको 6 अध्याय की बतलाई कि अधिकांश लोग तो कर्मयोग के ही हैं। पहले अध्याय के बीच के में तो कोई योग नहीं है, उसको तो विषाद योग के नाम से कहा है। यानी अर्जुन का जो विषाद है, दुख है, उसको योग पद क्यों दिया गया कि इतना भारी उसको दुख होया कि दुख में उसका चित्त एकाग्र हो गया, और चित्त की एकाग्रता का नाम योग है, इसलिए इसको योग का रूप दिया गया। और 5 अध्याय के बीच के में कर्म योग का विषय प्रधानता से है, और प्रकरण के अनुसार ज्ञान योग और भक्ति योग का विषय भी आया है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।